Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC Specimen Paper 2023 of Computer Science Paper 1 Theory Paper क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का स्पेसिमेन पेपर 2023 का आज हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, जितने भी नियर डियर हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको शेयर करना है और आपको लाइक करना है, जिससे कि हम नए नए वीडियो बनाते रहें। तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें। तो देखिए, आज हमने ISC स्पेसिमेन पेपर 2023 कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 थ्योरी पेपर बताया है और पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और ये पूरा का पूरा पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका भी नाम है कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी। वहाँ से PDF फॉर्म में फाइल मिलेगी, वहाँ से आप उस फाइल को उठा सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो देखिए, ISC स्पेसिमेन पेपर 2023 कंप्यूटर साइंस पेपर 1 थ्योरी। अब ये 70 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 कंपल्सरी होता है, पार्ट 2 में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, इसमें ऑप्शन होता है। अब पार्ट 1 जो है वो 20 मार्क्स का है, आंसर ऑल क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी हैं और आगे भी। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा, द लॉ विच स्टेट A + B डॉट C = A + B डॉट A + C, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन, डुअल ऑफ P + P कॉम्प्लीमेंट डॉट Q + 0 = Q। तो ये जब डुअल करेंगे, डुअल में क्या होता है, डुअल में R को एंड से, एंड को और से, 0 को 1 से, 1 को 0 से और नॉट को चेंज नहीं करते, रिप्लेस कर देते हैं, तो जो बनता है वो बना देता है, नॉट को चेंज नहीं किया जाता है। ये हमारा A। उसके बाद हमारा थर्ड है, द कंप्लीमेंट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन P डॉट Q होल कंप्लीमेंट प्लस R कंप्लीमेंट। जब कंप्लीमेंट मतलब होता है होल कंप्लीमेंट, जब ये होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस है तो डॉट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दोनों में होल रहेगा, होल होल हट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल हो जाएगा। तो P डॉट Q डॉट R यानी PQ आ रहा है। इफ X इम्प्लीकेशन नॉट Y देन इट इनवर्स विल बी। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट आपस में दोनों क्या होते हैं, निगेट हो जाते हैं, पोजीशन वही रहती है, दोनों क्या हो जाते हैं, निगेट कर दिए जाते हैं। कन्वर्स में इंटरचेंज हो जाते हैं और इनवर्स में निगेट कर दिए जाते हैं। इसमें जब निगेट करेंगे, निगेट एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, हमारा D सही आएगा। X निगेट कर देंगे तो एक नॉट हो जाएगा और Y नॉट है, हट जाएगा। ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू, यानी ट्रांजिटिव नेचर एक चीज को, यानी कोई चीज इनहेरिट की जाए, उसको दूसरा क्लास इनहेरिट करे तो ये ट्रांजिटिव नेचर कहा जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आता है। राइट द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम, सम ऑफ प्रोडक्ट SOP चाहिए, ये PSA + B, तो इसमें A 2 वेरिएबल का है, A में, इसमें B मिसिंग है, इसमें A मिसिंग है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 1 की जगह B + B कॉम्प्लीमेंट ले आएंगे, इस 1 के लिए A + A कॉम्प्लीमेंट ले आएंगे। जब इसको डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे
ये आएगा और इसको जो डुप्लीकेट है हट जाएगा, ए बी 2 बार है, ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, हमारा है सूत्र। नेम द बेसिक गेट दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 NOR गेट कनेक्टेड इन सीरीज। नॉर, जब पहला नॉर लगेगा तो नॉट हो जाएगा, यानी अगर दो हैं अगर दो में नॉर पहला लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। नॉर के बाद फिर नॉर से पास करेंगे तो नॉट हो जाएगा, ये नॉर का नॉट तो आर हो जाएगा, नॉर देन नॉर इज इक्वल टू आर गेट हो जाएगा। स्टेट इन ह्यूमन पर्पज ऑफ यूजिंग द कीवर्ड सुपर इन द जावा प्रोग्रामिंग। सुपर के 3 यूज होते हैं। एक, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करें तो सुपर कीवर्ड होता है, यूज करते हैं। अगर हम डेटा मेंबर जो हाइड है उसको सब क्लास में कॉल करें तो सुपर के साथ कॉल करते हैं। और मेंबर फंक्शन यानी मेंबर मेथड जो हमारे ओवरराइड हैं, ओवरराइड मेंबर मेथड है, उनको अगर हम कॉल करें सब क्लास में तो सुपर कीवर्ड लगाते हैं और कंफ्यूजन भी दूर करते हैं, जिससे सुपर क्लास और सब क्लास के फंक्शन अगर एक जैसे नाम के हैं तो उनका सुपर डॉट करके सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाता है। डिफाइन इंटरफेस विद रिस्पेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। द यूजर हु वांट टू यूज द मेथड ऑफ द इंटरफेस, he only knows the classes that implement this interface and their methods. Information about the implementation is completely hidden from the user, thus achieving 100% absence. What is a linked list? A linked list is a sequence of data structure which are connected together via link. A linked list is a sequence of data structure which are connected together by links. Linked list is a sequence of links which contain items. Each link can contain a connection of another link. Linked list is a second most used data structure after array. Following are the important terms to understand the concept of linked list. Element. Each link of linked list can store a data called an element. Next, each link of a linked list contains a link to the next link called next. A linked list contains the connection link to the first link called first. तो ये है हमारा दूसरा. Convert the following infix notation to postfix. इसमें जब सॉल्व करेंगे तो पहले ये डिवीजन पहले सॉल्व होगा तो ब्रैकेट में कर लिया, उसके बाद ये मूव करेगा राइट हैंड साइड में, जिसके साथ होगा उसके राइट में मूव करेगा. एस ये प्लस टी के साथ मूव करेगा, ये इनटू जो पूरे के साथ है तो इसके साथ मूव करेगा. ये आएगा PQ डिवाइड R माइनस ST प्लस ST. उसके बाद है हमारा मैट्रिक्स N 11-8 is stored in the memory with each element requiring 2 bytes of storage if the base address at 23 is 1240. Find the address of N75 when the matrix is stored in row measure wise. रो मेजर वाइज के लिए नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ती है, कॉलम मेजर वाइज के लिए नंबर ऑफ रो की जरूरत पड़ती है. गिवन है NR नंबर ऑफ रोज 11, नंबर ऑफ कॉलम 8, साइज 2, LBR 2, क्योंकि ये जो बेस एड्रेस का इंडेक्स होता है वो LBR होता है, और LBC 3, और B बेस एड्रेस, I जिसको कर इंडेक्स नंबर ऑफ रो, J इंडेक्स नंबर ऑफ कॉलम. ये फार्मूला है एड्रेस ऑफ N75 रो मेजर वाइज B प्लस W I माइनस LBR इंटू NC एनसीएन नंबर ऑफ कॉलम प्लस J. ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 222. विद रेफरेंस टू द कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो.
वाइड सॉल्व INTN A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 और ये लूप चलाया n इक्वल टू I में जाएगी और तब तक चलता रहेगा जब तक मोर देन 0 रहता है और एक एक डिजिट गैप होती जाएगी और वो डिजिट निकलेगी और उसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे अगर 0 आएगा यानी जो इवेंट डिजिट होगी वो A में मल्टीप्लाई होगी, जो ऑड डिजिट होगी वो B में मल्टीप्लाई होगी, फिर बाद में A और B दोनों हिट होंगे। तो अगर ये हमारा है 2369 को देखते हैं। टू 369 देंगे हमारा आंसर 12 और 27 आ जाएगा। देखिए हमने समझाया है व्हाट विल द फंक्शन सॉल्व। तो n 3269 D0 है, पहले A1 है, B1 है, उसके बाद I में वैल्यू चली गई पूरी पूरी, फिर पहली बार डिजिट 9 निकलेगी लास्ट, तो ये हमारी ऑड है तो ऑड वाले B में मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 6 निकलेगी तो ये 6 इवन है तो A में मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 2 निकलेगी ये इवन है तो फिर A मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 3 निकलेगी ये ऑड है तो ये B मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1227 आंसर हमारा आएगा। वर्किंग भी हमने शो किया है। What is the method solve computing? क्या कर रहा है? Solve computing products of even and odd digits of number n separately. Even और odd digit जो हैं वो प्रोडक्ट हो रहा है अलग अलग। The following function quiz is a part of some class. Assume n is the positive integer greater than 0. Answer the given question along with dry run working quiz है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब n लेस देन और इक्वल 1 है तो रिटर्न हो रहा है, और एल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है तो n जो होगा तुरंत ही ये घट जाएगा, घटने डिक्रीज होने के बाद तब वो 2 से चेक करेगा और जो रिमाइंडर आएगा वो ऐड होता जाएगा। ये क्योंकि फिर कॉल हो रहा है इसलिए ये जो रिमाइंडर होगा हमारा वो हमारा चला जाएगा स्टैक में, और सारे स्टैक में जितने नंबर जाएंगे वो एक रिमाइंडर्स जो जाएंगे वो बाद में ऐड होके वापस आएगा। तो हमारा n क्या है, कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द व्हिच रिटर्न वैल्यू n है 36922। तो 36922 को देखते हैं। 36922 तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आया। ये देखिए 3 आया, कैसे आया देखिए, उसको हमने दिखाया है। पहले क्या है 36922 है तो यही ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, पहले ये माइनस हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर 2 से रिमाइंडर निकलेगा तो ये 1 निकलेगा, 1 यहाँ आ जाएगा स्टैक में। फिर जब कॉल होगा तो 10n/10 करेगा तो 1 गैप हो जाएगा, ये 36292 आएगा। फिर एक डिक्रीज हो जाएगा तो 92 का क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। फिर ये 1 रिमाइंडर निकलेगा, स्टैक में चला जाएगा। फिर जब बाई 10 करेगा तो 369 जाएगा, और फिर 369 या रहेगा तो फिर एक घटेगा तो 368 आएगा। अब की बार 2 रिमाइंडर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। फिर बाई 10 करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा 36, फिर एक घटेगा तो 35 आएगा। अब 35 में 2 से निकालेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 3 जाएगा, 3 में एक घट जाएगा तो 2 आएगा, 2 का रिमाइंडर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। बाई 10 करके 0 हो जाएगा, तो लौट के जब 0 आएगा तो ये स्टैक में 1 1 0 1 0 जाएगा। जब ऐड होगा तो 3 आएगा। क्या कर रहे हैं, स्टेट 1 लाइन व्हाट डज द फंक्शन क्विज टू परफॉर्म। तो क्या कर रहा है, जो नंबर दे रहे हैं उसको एक घटा के 2 से रिमाइंडर निकाल रहा है और उसको ऐड कर रहा है।
हर बार, और फिर ए के बीच गैप भी कर रहा है। तो कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम ऑफ रिमाइंडर बाय 2 आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 1 बिफोर एवरी रिकर्सिव कॉल। अब हमारा पार्ट 2 है, 50 मार्क्स का है। इसमें हमारे सेक्शन ए में हमारे बुलियन अलजेब्रा है। ये हमारा क्या है, के मैप का क्वेश्चन है। 0 1 2 3 4 6 9 11 13 ये हमारे मिन टर्म्स गिवन है। तो ये हमने बनाया है के मैप। देखिए जो गिवन है 0 1 2 3 4 6 9 11 13। तो जब ये क्या होगा, एक क्वाड ये बनेगा, ये और एक क्वाड ये बनेगा, और ये पेयर बनेगा। तो 2 क्वाड बनेंगे, एक पेयर बनेगा। तो Q1 अब इसमें लेंगे सब। जब तो जो चीज जो चेंजेस जिसमें होते हैं वो हट जाता है, जिसमें एक जैसा होता है वो आ जाता है। यह क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। जब Q2 लेंगे, Q2 में बी कॉम्प्लीमेंट डी आएगा, और पेयर ये है हमारा 13 और 9 का, तो उसका बी गैप हो जाएगा, तो बी में चेंज है, तो ए सी कॉम्प्लीमेंट डी आएगा। तो हमारा आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी। इसका जब लॉजिक गेट बनाएंगे ये हमारा मैप है। दूसरा है हमारा पीओस फॉर्म। मैक्स टर्म गिवन है। अब मैक्स टर्म में 1 3 5 6 7 9 11 13 14 15 है। तो इसको देखिए 0 1 3 5 0 1 3 5 6 7 9 11 13 14 15। तो इसमें ये ऑक्टेट बन रहा, और ये क्वाड बन रहा है, और ये पेयर बन रहा है। यानी एक पेयर, एक ऑक्टेट, एक क्वाड बनेगा। तो जब हम ऑक्टेट सॉल्व करेंगे, ये 8 लेंगे, तो 8 में ए में चेंजेज हैं, बी में चेंजेज हैं, सी में चेंजेस हैं, डी सारे कॉम्प्लीमेंट है, डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऑक्टेट में 3 रिड्यूस होते हैं, क्वाड में 2 रिड्यूस होते हैं, पेयर में 1 रिड्यूस होता है, और अगर सिंगलेट है तो कोई रिड्यूस नहीं। ऑक्टेट में 3 रिड्यूस हो जाएंगे, एक वेरिएबल बचेगा। क्वाड में 4 वेरिएबल में 2 रिड्यूस हो जाएंगे, 2 बचेंगे, और पेयर में 1 रिड्यूस होगा, 3 बचेंगे। ये ए है। अब इसमें ए कॉम्प्लीमेंट ये हट जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट पूरा है, सी कॉम्प्लीमेंट पूरा है, और डी चेंजेज है, तो डी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। और इसमें हमारा डी चेंज है, तो डी हट जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी आएगा। हमारा बनेगा डी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी प्लस सी आएगा। उसका लॉजिक गेट। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, अ फैमिली इंटेंड टू परचेज अ स्मार्टफोन डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया गिवन बिलो। ये 3 कंडीशन दी हैं, और P का मतलब है क्वाड कोर प्रोसेसर, M का मतलब इंटरनल मेमोरी ऑफ 64 GB और मोर, R का मतलब रीसेल फोन, एंड W का मतलब वारंटी ऑफ 1 ईयर, और SOP फॉर्म में बनाना है। तो पहला कंडीशन क्या है, क्वाड कोर प्रोसेसर विद इंटरनल मेमोरी ऑफ 64 और मोर बट नॉट अ रीसेल फोन। तो जो कंडीशन में लिखा रहता है वो वेरिएबल देखते हैं, बाकी नहीं देखते। यानी क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए, इंटरनल मेमोरी 64 होना चाहिए, लेकिन रीसेल फोन 0 होना चाहिए। यानी कि P और M 1 होना चाहिए, और R 0 होना चाहिए। ये 4 वेरिएबल है, तो ये टेबल बनाएंगे। P और M ये 1 है, और R ये है, R 0 ये है, ये दोनों 1 हो जाएंगे पहली कंडीशन के हिसाब से।
फिर दूसरी कंडीशन हमारी है, दूसरी कंडीशन है रीसेल फोन विद क्वाड कोर प्रोसेसर बट विदाउट वारंटी, यानी R1 होना चाहिए और P1 होना चाहिए, लेकिन W0 होना चाहिए, यानी कि RP1 होना चाहिए और W0 होना चाहिए। RP1 ये P और ये R1 होना चाहिए, ये जो ये और W0 होना चाहिए, ये दो बनेंगे, ये और ये दो बन हो जाएंगे। उसका तीसरी कंडीशन है हमारी प्रोसेसर इज नॉट क्वाड कोर, यानी P जो है हमारा 0 होना चाहिए, वारंटी 1 ईयर होनी चाहिए, W1 होना चाहिए, इंटरनल मेमोरी यानी M1 होना चाहिए, यानी M और W1 होना चाहिए, M और W1 होना चाहिए और P 0 होना चाहिए। ये ऊपर M और W1 होना चाहिए, तो ये 1 है और ये 1 है। तो जो 1 वाले मिनटम होते हैं और 0 वाले मैक्सिमम होते हैं, तो ये जितने 0 वाले हैं मैक्सिमम हैं तो उनको उठाएंगे नहीं क्योंकि SOP चाहिए। तो ये M5 है, ये M7 है, ये M10 है, ये M12, M13, M14, यही मिनटम उठाएंगे। सिग्मा 5, 7, 10, 12, 13, 14 इसको जब कैनोनिकल में लिखेंगे तो ये 5 है, P कॉम्प्लीमेंट M R कॉम्प्लीमेंट W ये 7 है, P कॉम्प्लीमेंट M R W ये 10 है, P M कॉम्प्लीमेंट R W कॉम्प्लीमेंट ये PM R कॉम्प्लीमेंट W कॉम्प्लीमेंट ये 12 है, तो PM R कॉम्प्लीमेंट W ये 13 है और PM R W कॉम्प्लीमेंट ये 14 है। अगला है व्हाट इज हाफ एडर, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द सम एंड कैरी एक्सप्रेशन ऑफ हाफ एडर यूजिंग ओनली NAND गेट। तो हाफ एडर इज द डिजिटल सर्किट, ये क्या 2 बिट वन एडिशन क्या होता है, तो हाफ एडर होता है 2 1 बिट नंबर कंसिस्ट ऑफ इनपुट। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक कैरी आता है, एक सम आता है। हाफ एडर सर्किट ये सिंपल है, ये एंड बनता है कैरी के लिए और XOR बनता है सम के लिए। ये 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कैरी 0 आएगा, 0 1 ऐड करेंगे सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा, 1 और 0 ऐड करेंगे सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा, तो ये 1 ऐड करेंगे सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। तो ये M1 और M2 यानी XOR होता है और ये AB यानी M3 कैरी होता है। ये हाफ एडर कैन आल्सो बी डिजाइन विद द हेल्प ऑफ NAND गेट, NAND गेट से यानी यूनिवर्सल गेट से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉजिक गेट है, हाफ एडर यूजिंग NAND गेट, सम S और कैरी, ये हमारा हाफ एडर है। First NAND gate take the input which are the 2 1-bit numbers. The resultant NAND gate operated input will be again given the input of 3 NAND gate along with the original input. Out of the 3 NAND gates, 2 NAND gate will generate the output which will be given the input to the NAND gate connected to the AND gate connected to the AND will generate the sum bit. Out of 3 considered NAND gate, the third NAND gate will generate the carry bit. The NAND gate operation can be understood more clearly with the help of equation given. क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। जब आप उसको सॉल्व करके लाएंगे तो A डॉट AB होल कॉम्प्लीमेंट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट डॉट B डॉट AB होल कॉम्प्लीमेंट, इसका सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ A
पी कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ ए कैरी आएगी, ये XOR होता है, ये कैरी आएगी ए बी होल कॉम्प्लीमेंट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन लॉज। तो इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू डॉट, तो डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे इसमें पी क्यू प्लस पी डॉट पी प्लस पी पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे पी क्यू प्लस पी पी हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस क्यू हो जाएगा। तो पी और पी आर एक साथ कर लेंगे और पी क्यू और पी क्यू दो हैं तो एक पी क्यू रह जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। जब पी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर आएगा, इसमें पी क्यू कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर आएगा। तो यहाँ पर बचेगा पी और यहाँ पी क्यू प्लस क्यू। जब इसमें पी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्यू आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू आएगा हमारा पी प्लस क्यू आंसर आएगा। व्हाट इज डिकोडर? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीप्लेक्सर? Draw the logic circuit for a 2 to 4 decoder and explain it working. A decoder is a combinational logic circuit which has many input and output lines. Therefore, a decoder has n input lines and maximum m output lines, where m is equal to when the decoder circuit is enabled based on the combinational input present. One of the 2 raised by n output lines will be active. In case of decoder, for each of the input combinations, there is exactly one input is true. एक बार में एक ही true रहता है. Therefore, the decoder is also known as min-term generator or max-term generator. In construct of binary code, a decoder can also be defined as if the logic circuit take any number of input binary code and convert it into the corresponding output. The decoder are essentially used in several applications such as 7 सेगमेंट डिस्प्ले एड्रेस सबके बारे में। डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर, तो डिफरेंस हम कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ डिफरेंस। मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर ये पूरा बताया है, जितनी ज़रूरत हो जितने मार्क्स का उसके हिसाब से आप लिखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से a combinational logic circuit which has 2 raised by n input lines and only 1 output lines called multiplexer or mux. Decoder, a combinational logic circuit which has n input lines and maximum 2 raised by n output lines is known as a decoder. ऐसे करके आप ऑपरेशन मायने में 1 सेलेक्ट करता है, डिकोडर एक्सेप्ट बाइनरी कोड एंड कन्वर्ट देम इनटू करस्पॉन्डिंग आउटपुट। बेसिक्स। उसके बाद क्या है? प्राइमरी फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज टू ट्रांसमिट द डेटा एंड सिग्नल। मेन फंक्शन ऑफ द डिकोडर इज टू इंटरप्रेट द कोडेड डेटा। कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशन। In multiplexer, the select lines are used to control the operation. That is, the select line determine that which input signal is allowed to pass the output. The decoder has an enable input which control the operation of it. Input lines. The multiplexer has 2 raised by n input lines, where n is the number of select lines. Decoder has n input lines. Output lines. There are only 1 output lines. In multiplexer has 2 raised by n output lines. Type based on the number of input and output lines. 4 to 1 multiplexer, 8 to 1 multiplexer, 16 to 1 multiplexer. 2 to 4 decoder, 3 to 8 decoder, 4 to 16 decoder. Application. Multiplexer is used to many applications such as communication system, data routing, waveform generator, computer, memories, etc. Decoder are used to applications such as 7 segment display, address decoding in memory system, control unit, networking and telecommunication systems. Designing up 2 to 4 line decoder circuit. 2 to 4 ये decoder है, 2 input line है और 4 output line है। ये हमारा क्या है? 2 to 4 decoder है। और ये सब क्या आते हैं? मिनटम आते हैं। ये M0 होता है, ये M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है। यानी जब 0 लेके चलेंगे तो ये हमारा ऑन होगा, जब 0 1 लेके चलेंगे तो ये ऑन होगा, 1 0 लेके चलेंगे ये ऑन होगा,
और 1 1 लेके चलेंगे तो टेबल है, टेबल है 0 0 लेंगे तो 0 1 ऑन होगा, 0 1 लेके चलेंगे तो ये ऑन होगा, 1 0 लेंगे तो ये ऑन होगा, और 1 1 लेंगे तो टेबल है 2 to 4 decoders. In the above example, we can observe that each operation, the decoder is truly minimum, resulting from the assumed input combination, that is D0, A1, A0, minimum and 0. Which corresponding the value 0 1 A0 minimum M2 ये होता है. The circuit is implemented with the AND gate shown in the figure. This logic circuit D0 is A1 A1, thus output of decoder will be generated in the input combination. यानी 0 M0 M1 M2 M3 वैल्यू आपकी 2 to 4 में 0 0 0 की वानी होती है, 0 1 1 की वानी होती है, 1 0 2 की वानी होती है, और 1 1 3 की. Verify if the following position is valid. ये लेफ्ट हैंड राइट दोनों साथ लेके चले हम. तो P का इम्प्लीकेशन Q किया तो P कम्प्लीमेंट प्लस Q आया, और P इम्प्लीकेशन R किया तो P कम्प्लीमेंट प्लस R आया, और ये किया तो P कम्प्लीमेंट प्लस QR ये हुआ. तो P ये डिस्ट्रीब्यूटर लगाया तो P कम्प्लीमेंट डॉट P कम्प्लीमेंट प्लस P कम्प्लीमेंट डॉट R प्लस P कम्प्लीमेंट डॉट P कम्प्लीमेंट डॉट Q और P कम्प्लीमेंट डॉट R. फिर ये इधर लिया P कम्प्लीमेंट, ये P कॉमन ले लिया तो 1 प्लस R आया, ये P कम्प्लीमेंट बचा. फिर P कम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया तो ये आया. फिर इधर P कम्प्लीमेंट QR आया, P कम्प्लीमेंट ये वेरीफाई हो गया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी वेरीफाइड, सही, वैलिड. राइट द मैक्स टर्म एंड मिन टर्म फॉर द फंक्शन ABCD. जब वैल्यू 1 होती है तो मिन टर्म में 1 सिंपल वेरिएबल होता है, 0 होती है तो कम्प्लीमेंट होता है, और वेरिएबल आपस में डॉट से कनेक्ट होते हैं. तो मैक्स टर्म में 1 होने पे कम्प्लीमेंट होता है, 0 पे सिंपल होता है, और वेरिएबल आपस में प्लस से कनेक्ट होता है. 1 है A1 है तो कम्प्लीमेंट, B1 है तो कम्प्लीमेंट, D1 है तो कम्प्लीमेंट, 0 है ये मैक्स टर्म है. मिन टर्म में उसका उल्टा होता है, जिसमें 1 होगा वो सिंपल होगा, जिसमें 0 होगा वो कम्प्लीमेंट होगा, और वेरिएबल आपस में डॉट से कनेक्ट होते हैं. अब सेक्शन बी है, यानी प्रोग्रामिंग पार्ट है. अब यहाँ पर क्या है, डिजाइन ए क्लास प्रोनिक टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्रोनिक नंबर और नॉट. A number is set to a pronic if the product of two consecutive number is equal to the number. यानी दो और उसी नंबर का प्रोडक्ट जो है उस नंबर के बराबर है तो वो प्रोनिक नंबर है. जैसे 0 1 0 into 1 0 होता है, 2 है तो 1 into 2 2 होता है, 6 2 into 3 12 3 to 4 0 2 6 12 R. ये हमारा क्लास है. और एक नंबर लेंगे, कंस्ट्रक्टर लेंगे, डिफॉल्ट एक्सेप्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे प्रोनिक है कि नहीं, और रिकर्सिव टेक्निक से करना है, फिर चेक करेंगे फंक्शन कॉल करके. इसको देखिए, देखते हैं. ये हमारा प्रोग्राम है प्रोनिक का नाम कंस्ट्रक्टर हो गया. ये एक्सेप्ट नम है, नंबर इनपुट किया. फिर ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, जो v देंगे उसको चेक करेंगे. तो हमने क्या v दिया और चेक कर लिया, अगर v इंटू बी प्लस 1 नंबर के बराबर है, ये तो बताया कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो जो b प्लस b हम क्या करेंगे, वहां से पास करेंगे 0, और हर बार एक एक b बढ़ाते जाएंगे, और
v और v प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, नंबर बराबर है तो ठीक है। अगर जैसे बड़ा हो जाएगा v और v प्लस 1 का प्रोडक्ट तो फॉल्स कर देंगे। v इंटू v प्लस 1 केवल नम है, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर v इंटू v प्लस 1 मोर देन नम हो जाता है तो फॉल्स कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, v को 1 से इंक्रीज करके फिर फॉल्स कर देंगे। ठीक, इस टॉनिक 0 पास करके चेक कर लेंगे। अगर ट्रू रिटर्न होता है तो कहेंगे नंबर इज टॉनिक नंबर, अदरवाइज मेन है, मेन ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सेप्ट किया और चेक किया। हमारा प्रोग्राम आप इसके साथ ले सकते हैं। इसका उसको चला के देखते हैं। जैसे 12 कहा था टॉनिक होता है तो 12 किया, तो 12 इज टॉनिक नंबर बता दिया उसने। और कोई नंबर देते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। मान लें 26 देते हैं, 26 टॉनिक नंबर नहीं है। तो वही प्रोग्राम यहाँ पर है आपका, कॉपी करके डाल दिया हमने, वही प्रोग्राम यहाँ है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन क्लास ऑड इवन टू अरेंज 2 single dimensional array into 1 single dimensional array such that the odd numbers from both the arrays are at the beginning followed by the even number। यानी 2 अरे लेनी है और दोनों में इवन और ऑड नंबर्स हैं, तो क्या करना है, सारे ऑड वाले शुरुआत में आ जाएं और सारे इवन वाले राइट साइड। पहले क्या करने हैं, अरे 1 के ऑड नंबर ले लेंगे, फिर और अरे 2 के ऑड नंबर ले लेंगे, फिर अरे 1 के इवन नंबर, फिर अरे 2 के नंबर। समा, तो ये हमारा क्लास नेम ऑड इवन, एक अरे है और एक एम है, इंटीजर नंबर ऑफ, ये साइज अरे का साइज है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डेटा नंबर, फिर अरे है। और यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, 2 अरे हैं तो 2 ऑब्जेक्ट पास होंगे, दोनों में क्या होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट में अरे होगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। उसका प्रोग्राम देखिए, ऑड इवन का कोड जावा डॉट यूटिल ऑड इवन अरे लिया, साइज लिया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, एम पास किया, एम चला गया और मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया। फिर अरे में हमने अरे ले लिया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 2 ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, ऑड इवन का पी और क्यू। यहाँ तीसरा, क्योंकि दोनों का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जाएंगे तो इसलिए पी डॉट एम प्लस क्यू डॉट एम बराबर होगा आर, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पहले लूप चलाएंगे पी ऑब्जेक्ट की अरे के, और अगर वो ऑड, पहले ऑड उठा के डाल देंगे आर में, पी ऑब्जेक्ट की अरे की, क्यू ऑब्जेक्ट के अरे के और सब डाल लेंगे, तो पी ऑब्जेक्ट के इवेंट सब डाल देंगे, फिर क्यू ऑब्जेक्ट के इवेंट नंबर डाल देंगे, तो आर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये डिस्प्ले फंक्शन है। मेन है, मेन में पहले साइज लेंगे, फर्स्ट अरे, साइज ऑफ सेकेंड अरे, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे 3, फर्स्ट अरे इनपुट करेंगे, फिर सेकेंड अरे इनपुट करेंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर तीनों अरे प्रिंट करेंगे। ये देखिए, चला के देखते हैं क्या कहा। एंटर साइज ऑफ फर्स्ट अरे, मान लिया इसके हमने दे दिया 4,
साइज ऑफ सेकेंड एरे हमने दे दिया 5। अब कह रहे हैं एंटर फर्स्ट एरे एलिमेंट, 3 दे दिया, 8 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, पहली एरे हो गई। फिर सेकेंड एरे 17 दे दिया, 35 दे दिया, 84 दे दिया, 113 दे दिया, 23 दे दिया। पहली अरे 3, 8, 6, 9 दिया और दूसरी दिया 17, 35, 84, 113, 23। तो पहले अरे 1 के ऑड नंबर 3, 9, फिर सेकेंड अरे के 17, 35, 113, 23, फिर फर्स्ट अरे के 8 और 6 और सेकेंड अरे के 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो वही प्रोग्राम यहाँ है, पूरा वैसा का वैसा फिल किया गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो पास किए गए हैं और फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया गया है और फिर तीसरे ऑब्जेक्ट में दोनों पहले 8 डाले गए, फिर इवन वाले डाले गए, फिर उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया गया। डिस्प्ले में अरे डिस्प्ले कर रहे हैं, मेन नंबर ऑफ एलिमेंट पहले अरे के दूसरे के लिए, फिर 3 ऑब्जेक्ट बनाया, फिर फिल किया, तो अरे पास किया और फिर तीनों अरे फिल किया। 8th क्वेश्चन है, अ क्लास इनक्रिप्ट हैज बीन डिफाइंड टू रिप्लेस ओनली द वॉवेल इन वर्ड बाय द नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग वॉवेल एंड फाउंड द न्यू वर्ड। यानी ए का ई हो जाएगा, ई का आई हो जाएगा, आई का ओ हो जाएगा, ओ का यू हो जाएगा और यू का ए हो जाएगा। जैसे अगर कंप्यूटर दें तो ये हो जाएगा कंपेटिव। अब देखिए क्या कह रहे हैं, WRD में वर्ड लेना है, लेन में लेंथ लेना है, न्यू WRD में न्यू वर्ड लेना है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट, ये एक्सेप्ट करना है अपर केस में। फिर फ्रिक्वेंसी आप बताना है, हमें फ्रिक्वेंसी बताना है। फ्रिक्वेंसी किसकी बतानी है, फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन द वर्ड। दोनों फ्रिक्वेंसी बतानी है, ऑड और इवन दोनों, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की फ्रिक्वेंसी बतानी है वर्ड की। और फिर यहाँ पर जो वॉवेल्स हैं उसका अगला वॉवेल वहाँ आ जाए और वर्ड नया बनाना है, डिस्प्ले करना है दोनों। देखते हैं इंक्रिप्ट, ये प्रोग्राम है हमारा। इंपोर्ट किया, इंक्रिप्ट स्ट्रिंग लिया WRD और न्यू WRD लेन लिया इंक्रिप्ट। तो यहाँ पर हमने वर्ड लिया और हमने 2 अपर केस लगा दिया। हमारे गलती से कोई लोअर केस में दे दे तभी वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेंथ लेके लेन में डाल दिया तो जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ क्या किया, फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के 2 वेरिएबल ले लिए, 0 कैरेक्टर निकालने के लिए CH ले लिया और यहाँ पर एक कैरेक्टर निकालते गए और इंडेक्स आप CH चेक करते गए। AEIO डॉट इंडेक्स, अगर ये AIOU में मैच कर जाएगा इंडेक्स, कोई इंडेक्स मिलेगा। अगर इंडेक्स क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर इंडेक्स 0 मिल जाता है तो 0 या 0 से बड़ा होगा, अगर नहीं मिलता है तो नेगेटिव आता है। अगर 0 या 0 से बड़ा आता है मतलब ये मैच कर गया CH इस नहीं, तो वॉवेल का ऐड हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, नहीं तो कॉन्सोनेंट में 1 से फिर B और C प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ नेक्स्ट वॉवेल में चेक किया, अगर मोर देन और इक्वल 0 है तो वो क्या है, वॉवेल है। चेक कर लिया, अगर A है तो E कर देना है CH। अगर L शिफ्ट लगाएंगे नहीं तो चेंज होने का फिर चेंज होने लगेगा। अगर L शिफ्ट है, अगर E है तो I कर देंगे, अगर I है तो O कर देंगे, अगर O है तो U कर देंगे, अगर U है तो A कर देंगे और फिर CH में CH को न्यू वर्ड में ऐड कर देंगे। डिस्प्ले WRD और मेन कॉल किया, चला के देखते हैं। जैसे कह रहे हैं जैसे हमारे हमने दिया कंप्यूटर
हमने एक क्रमांक दिया क्योंकि हमने टू अपर के लगा रखा है, इसलिए वो अपने आप से कन्फर्म हो जाएगा। अब फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉवेल इज 3, इसमें 3 वॉवेल हैं, ओ यू टी, यू ओ यू ई, 3 वॉवेल हैं और बाकी सब पंक्चुएट, 5 पंक्चुएट। ओरिजिनल वर्ड क्या है? कंप्यूटर है। और इनक्रिप्टेड वर्ड क्या है? जहाँ ओ है तो यू आ गया, यू है तो ए आ गया, ई है तो आई आ गया। बाकी वेरिएबल जो करेक्टर हैं बिल्कुल अनचेंज है। ये हमारा वही क्वेश्चन यहाँ है, सोल्यूशन। अब सेक्शन सी है हमारा। सेक्शन सी में भी 3 क्वेश्चन हैं, 5-5 नंबर के, 2 करने होते हैं। इसमें ये क्या है? पहला, Volcker is a kind of data structure which can store element with the restriction that an element can be added from the rear end or removed from front. rear पे ऐड होगा और फ्रंट पे से डिलीट होगा। The detail of the Volcker is given. अब यहाँ क्या है? क्लास नेम होल्कर है, डेटा मेंबर और इंस्टेंट वेरिएबल क्यू, ये हमारी एरे है, कैप कैपेसिटी है, फ्रंट एंड है, रियर एंड है। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और हमें क्या करना है? कैप में एन डाल लेना है, फ्रंट और रियर को 0 लेके चलना है। यानी ये हमारा क्या है? ये क्यू कब होगा? ऐड करना है अभी अगर पॉसिबल है, नहीं तो क्या कहना है? अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज होल्कर। और यहाँ INT रिमूव, INT रिमूव एन इंटीजर फ्रॉम द फ्रंट एंड इफ द एन एल्स रिटर्न -999। शो करना डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द होल्डर, स्पेसिफाई द होल्डर, given details, remove, assume that other functions have been defined. Main function will not be written. Holder ये हमारा है, ये हमारा क्या है? इनिशियल वैल्यूज ऑफ फ्रंट एंड रियर इज 0। होल्डर क्यू लिया, फ्रंट लिया, रियर लिया, कैप लिया। होल्डर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, एन चला गया कैप में, हमें वेरीफाई हो गई। यहाँ पर क्या है? रियर इज इक्वल टू कैप अगर हो गया तो कहेंगे होल्डर इज फुल, नहीं तो क्या करेंगे? रियर क्योंकि 0 शुरू हुआ पहले डालेंगे, तब रियर को 1 से इंक्रीज करेंगे। रिमूव INT में क्या करेंगे? W में पहले -99 डाल लेंगे। अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर है तो होल्डर एम्प्टी है, नहीं तो क्या करेंगे? फ्रंट वाला डेटा उठा के दोनों डालेंगे और तब फ्रंट 1 से इंक्रीज करेंगे। शो में अगर फ्रंट और रियर बराबर हैं तो एम्प्टी है, नहीं तो फ्रंट से लेकर रियर तक लूप चला के। चला के देखते हैं। यहाँ मांग रहा नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी हमने दे दिया 4, तो ये आ गया। अगर हम शो करें तो क्या कहेगा? होल्डर इज, क्योंकि कोई डेटा ही डाला नहीं। अगर हम रिमूव करें तब भी क्या कहेगा? -99, तो डेटा ही नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मान लिया हमने 100 डाला, चला गया, फिर ऐड करें, हमने 200 डाला, फिर ऐड करें, हमने 300 डाला। अगर हम डिस्प्ले करें अब
सो 100, 200, 300। अगर हम रिमूव करें इसमें तो 100 रिमूव होगा, पहले रिमूव करें तो क्या ये रिमूव 100 रिमूव हो गया। अगर आप शो करें तो 100 नहीं दिखेगा, 200, 300 दिखेगा। देखिए 200 और 300, 100 रिमूव कर चुके हैं। अब फिर आप ऐड करें, मान लिया 400 डाल दिया। अब इसको शो करें तो क्या आया, 200, 300, 400। अब हम 4 डेटा डाल चुके हैं, अब डेटा लेगा नहीं है, देखते हैं। मान लिया हम 500 डालें तो क्या कहेगा, ऑर्डनरी 4 डेटा पड़ चुका है। अब रिमूव करें तो 200 रिमूव हुआ, फिर रिमूव करें तो 300 होगा। अगर डिस्प्ले करें तो केवल एक डेटा दिखेगा, 400 वाला 400। अगर इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें तो 400 चला गया। अब अगर हम शो करते हैं तो एम्प्टी दिखाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है पूरा। ये प्रोग्राम यहाँ है, फोल्डर। अगला है नेम द एंटिटी डिस्क्राइब अबव एंड स्टेट द प्रिंसिपल। एंटिटी नेम इज क्यू एंड इट्स प्रिंसिपल इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 10th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। A super class bank has been defined to store the details of the customer in a bank. Define a subclass interest to calculate the compound interest. ये क्लास जो बैंक है ये सुपर क्लास है, इसको बनाना नहीं होता, लेकिन बनाएंगे नहीं तो प्रोग्राम चलेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में केवल सब क्लास बनवाते हैं। नेम टू स्टोर द नेम ऑफ द कस्टमर, ACCNO इंटीजर टू स्टोर द अकाउंट नंबर, प्रिंसिपल टू स्टोर द प्रिंसिपल अमाउंट इन डेसिमल। बैंक एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है टू असाइन वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स। डिस्प्ले कस्टमर डिटेल। इंटरेस्ट सब क्लास है। रेट और टाइम डेसिमल में। इंटरेस्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर असाइन वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस, यानी आप सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेंगे। और ये हमारा क्या है, कैलकुलेट, टू कैलकुलेट रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग ए फार्मूला लगाएंगे। P is the principal, R is the rate, N is the time. Display the customer detail along with the compound interest. Assume that the superclass bank has been defined using the concept of inheritance. Specify the class interest, given the details of the constructor, calculate and display. Superclass main function and algorithm need not be written. आप देखिए ये हमारा बैंक है, ये सुपर क्लास है हमारा। नेम, अकाउंट नंबर और प्रिंसिपल। पैरामीटर्स पास हो गया, अब चला गया, डिस्प्ले कर दिया। ये तुम्हारा क्या है, सुपर क्लास। सुपर क्लास में कोई चेंज नहीं होता। फिर हमारा इंटरेस्ट क्लास है जो इनहेरिट किया गया है, बैंक को इनहेरिट किया है, तो क्या क्लास इंटरेस्ट एक्सटेंड्स बैंक। अब यहाँ क्या है, रेट और टाइम है। अब एन जो है वो नेम या ए अकाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, टी टाइम है। तो यहाँ पर हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड से, और ये एन ए पी पास कर रहे हैं, जो कि सुपर क्लास में 3 पैरामीटर हैं। एक एन स्ट्रिंग है, ए इंटीजर है और पी डबल टाइप का है।
उसके बाद हम सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन कर सकते हैं। फिर कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूले से, फिर CI रिटर्न कर रहे हैं। डिस्प्ले पहले हमने सुपर, दोनों डिस्प्ले, वहाँ भी डिस्प्ले यहाँ भी डिस्प्ले है, इसलिए डिस्प्ले फंक्शन सुपर क्लास कॉल करना, सुपर डॉट डिस्प्ले लिखेंगे। उसके बाद कंपाउंड कैलकुलेट कॉल कर रहे हैं, कंपाउंड चला गया, फिर हम कंपाउंड प्रिंट कर रहे हैं। उसको चला के देखते हैं। अब देखिए यहाँ मांग रहा नेम, तो नेम दे देते हैं। मान लिया हमने लिख दिया चिंटू, चिंटू लाल। उसके बाद अकाउंट नंबर, कोई भी अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6। फिर मान लिया अमाउंट है, हमने दे दिया 45,000। फिर रेट है, मान लिया हमने दे दिया 2.5। फिर टाइम हमने दे दिया 3.5। और तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कॉल करते हैं। डिस्प्ले में वो फंक्शन कॉल है, डिस्प्ले कॉल कर लेते हैं। क्या हुआ, नेम ऑफ द कस्टमर चिंटू लाल, ये सुपर क्लास का में प्रिंट हो रहा था, अकाउंट नंबर सुपर क्लास में प्रिंट हो रहा था, प्रिंसिपल अमाउंट सुपर क्लास में प्रिंट हो रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट होके ये आ गया हमारा आंसर। तो सुपर क्लास हमने यहाँ दे दिया है, लेकिन ये लिखना नहीं होता है, तो सुपर क्लास नॉट रिक्वायर्ड। तो आप वहाँ एग्जाम में सुपर क्लास नहीं लिखेंगे, केवल सब क्लास लिखेंगे। ये सब क्लास जो है ये लिखेंगे रिक्वायर्ड है। तो क्लास इंटरेस्ट एक्सटेंड्स बैंक, और यहाँ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे सुपर से, कैलकुलेट फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्ले में सुपर डिस्प्ले से सुपर क्लास का डिस्प्ले कॉल होगा। अब 11th क्वेश्चन है, अ लिंक लिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नोड int num node next. Write an algorithm or method to insert a node at the beginning of an existing linked list. Method declaration is as follows. एल्गोरिथम भी हमने लिखा है और मेथड लिखा है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है, स्टार्ट, पहले क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू नोड nptr, दैट इज नोड इज इक्वल नोड nptr इज इक्वल न्यू नोड। स्टोर वैल्यू एन इन nptr, एन यहाँ पास हो रही है, वो nptr में वैल्यू डाल देंगे, तो nptr डॉट नम इज इक्वल नम एन हो जाएगा। स्टोर नल इन nptr डॉट नेक्स्ट, nptr डॉट नेक्स्ट इज इक्वल नल कर देंगे। फिर चेक करेंगे एक स्टार ptr, strpt जो पास किया इज इक्वल टू नल, तो चले जाएंगे, यानी क्या करेंगे, तो ptr nptr को ptr में डाल देंगे। और अगर नहीं है, नल नहीं है, यानी हमारा लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो क्या करेंगे, स्टार ptr इन nptr डॉट नेक्स्ट, nptr डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार ptr, और nptr को स्टार ptr कह देंगे। ये हमारा एल्गोरिथम है और इसका एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम देखिए, ये हमारा नोड बनाया मैंने, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये नोड बनाया मैंने, ये नोड है, इसका फंक्शन बनाया मैंने। उसके बाद हमारा ये हमारा फंक्शन है, वही इंसर्ट नोड पास करेंगे, नोड nptr, nptr इज न्यू नोड, एन डाल देंगे और नल डाल देंगे उसका लिंक में। इफ स्टार ptr इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे, nptr डॉट नेक्स्ट में स्टार ptr डाल देंगे, जो स्टार ptr जो nptr है उसको स्टार ptr कह देंगे। और इसको प्रिंट कराया है मैंने, आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ये इतना पोर्शन रिक्वायर्ड नहीं है, की जरूरत नहीं है आपको लिखने की। प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, मैंने करा दिया है, प्रिंट भी करा दिया मैंने, आप चेक कर सकते हैं। देखिए पहले नोट बनाया हमने, देखिए नोट बनाते हैं, एक नोट बनाया,
फिर 2 नोड बनाया, फिर हमने तीन नोड बनाया, 3 नोड बना दिया। अब इनमें वैल्यू डाल देते हैं, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। मान लिया इसमें हमने डाल दिया 100, दूसरे वाले में हम डाल देते हैं 200, तीसरे वाले में डाल देते हैं हम 300। अब इनको लिंक कर देते हैं। ये डाल दिया, लिंक हो गया। दूसरे वाले में तीसरे को लिंक कर देते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसको हम फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने में ये डाल देते हैं पहला वाला, और यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 500। यहाँ क्या डालते हैं 500 डाल देते हैं। तो स्टार्टिंग में डालना है, हमने पहले वाले में डाला 100, दूसरे में डाला 200, तीसरे में डाला 300, और ये 500 पहले चला जाएगा। देखिए ओके करते हैं, देखिए आंसर आ गया 500, 100, 200, 300। 500 स्टार्टिंग में नोट हमारा बिगनिंग में इंसर्ट हो गया। उसका ये प्रोग्राम में चला के भी दिखा दिया। तो ये हमारा मेथड है, वाइड इंसर्ट नोट स्टार्ट पीटीआर एंड नोड एन पीटीआर इज न्यू नोड एन और नल। फिर इफ स्टार पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो स्टार पीटीआर को एन पीटीआर के नेक्स्ट लिंक कर देंगे, फिर स्टार पीटीआर एन पीटीआर को स्टार पीटीआर कर देंगे। और ये प्रिंट कराया है मैंने, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ये पोर्शन आपको ज़रूरत नहीं है, इतना पोर्शन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है प्रिंट करा के दिखाने के लिए। ठीक है, ये पोर्शन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द डायग्राम ऑफ बाइनरी ट्री गिवन बिलो। ये बाइनरी ट्री हमारी है। अब क्या करें, राइट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द अबव ट्री स्ट्रक्चर। इन ऑर्डर में पहले क्या होता है, पहले लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट होता है। और प्री ऑर्डर में पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, तब रूट होता है। तो यहाँ पर पहले क्या है, इन ऑर्डर है तो पहले लेफ्ट होगा। तो यहाँ ए है, ये रूट है, ये बी, ये भी रूट है, फिर ये डी हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट होगा, फिर बी रूट होगा, राइट है नहीं, फिर हमारा रूट हो जाएगा ए। फिर क्या होगा, ये एफ में आएंगे, ये रूट है लेकिन लेफ्ट है नहीं, तो रूट पहले हो जाएगा। यहाँ जी में ये रूट है तो पहले लेफ्ट होगा ई, फिर जी रूट होगा, तब एच राइट होगा। ये हमारा ट्रांजिशन। अगला है नेम द चिल्ड्रन ऑफ द नोड बी एंड जी। बी के चिल्ड्रन क्या है, एक है डी, और जी के ई और एच है। चिल्ड्रन ऑफ द नोड बी इज डी एंड नोड जी आर ई एन एच। स्टेट द रूट ऑफ द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री ये है हमारी, राइट सब ट्री हमारी ये है, ये इसका रूट क्या है, एफ है। तो रूट ऑफ द राइट सब ट्री इज एफ। तो ये पूरा हमने पेपर सॉल्व करके दिखा दिया, चला के भी दिखा दिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। अगर आपको ये कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने जितने जानने वाले लोग हैं नियर डियर हैं उनको शेयर करिए, और अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया में जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे हम नए नए वीडियो बनाते रहें। तो अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।